कहानी अनकही मोहब्बत, एक रोमांटिक प्रेम कथा जो दिल को छू जाएगी। अध्याय 1। पहली मुलाकात। नैनीताल की हरी भरी पहाड़ियों के बीच ठंडी हवाएं बह रही थीं। झील के किनारे टहलते हुए सिया ने अपनी बाहें फैलाकर गहरी सांस ली। उसे इस जगह से प्यार था, शहर की भाग दौड़ से दूर, एक शांत और सुकून भरी जगह। लेकिन उसकी खुशियां ज्यादा देर नहीं टिकी। अचानक उसकी कार बीच रास्ते में बंद हो गई। वह घबराकर इधर उधर देखने लगी, लेकिन आसपास कोई मदद करने वाला नहीं था। तभी पास की चाय की दुकान पर बैठा एक युवक उठकर उसकी ओर बढ़ा। आरव नाम का ये लड़का एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से था, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलकता था। कोई दिक्कत हो रही है? आरव ने विनम्रता से पूछा। सिया ने परेशान होकर कहा, हाँ, मेरी कार अचानक बंद हो गई, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। आरव ने कार का बोनट खोला, थोड़ी देर तक इंजन चेक किया और फिर मुस्कुराकर बोला, छोटी सी दिक्कत थी, अब स्टार्ट करके देखिए। सिया ने चाबी घुमाई और कार स्टार्ट हो गई। वो आश्चर्यचकित रह गई। थैंक यू सो मच, मैं सिया हूँ। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं आरव हूँ, नैनीताल में आपका स्वागत है। यही उनकी पहली मुलाकात थी, लेकिन दोनों को नहीं पता था कि यह उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर बनने वाला था। अध्याय 2। दोस्ती की शुरुआत। उस मुलाकात के बाद सिया ने आरव को सोशल मीडिया पर खोजा और उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। जल्द ही उनकी चैटिंग शुरू हो गई। सिया को आरव की ईमानदारी पसंद आई। वह साधारण था, लेकिन उसमें एक अलग ही आकर्षण था। दूसरी ओर आरव को सिया की बेबाकी और खुले विचार पसंद आए। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी। वे हर दिन घंटों बातें करते, अपने सपनों और भविष्य की योजनाओं को साझा करते। एक दिन सिया ने कहा, आरव, तुमने कभी सोचा कि तुम अपने इस छोटे शहर से बाहर जाकर कुछ बड़ा कर सकते हो? आरव मुस्कुराया, हाँ, सोचा तो है, लेकिन छोटे शहरों के बड़े सपने अक्सर हकीकत नहीं बन पाते। पर अगर कोई दिल से मेहनत करे तो सपने जरूर पूरे होते हैं, सिया ने आत्मविश्वास से कहा। यह पहली बार था जब आरव को किसी ने इस तरह प्रेरित किया था। अध्याय 3। कब हुआ प्यार? पता ही नहीं चला, कुछ महीनों तक दोस्ती चलती रही। सिया अब अक्सर नैनीताल आने लगी। एक दिन दोनों झील के किनारे बैठे थे जब अचानक हल्की बारिश शुरू हो गई। सिया खुशी से उठी और बारिश में भीगने लगी। आरव उसे देखकर मुस्कुराया। क्या? सिया ने पूछा। कुछ नहीं, बस तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है, आरव ने धीरे से कहा। उस पल दोनों की आंखें मिलीं और उनके बीच की खामोशी ने बहुत कुछ कह दिया। उसी रात आरव ने अपने दिल की बात एक कागज पर लिख दी। मैं नहीं जानता ये प्यार है या कुछ और, पर तुम्हारे बिना अब जीना अधूरा सा लगता है। पर उसने वो खत कभी सिया को नहीं दिया। अध्याय 4। इजहार और इकरार। कुछ हफ्तों बाद सिया को दिल्ली लौटना पड़ा। जाते समय वो उदास थी। तुम मुझे मिस करोगे? सिया ने मजाकिया लहजे में पूछा। आरव मुस्कुराया, पता नहीं, पर हाँ, नैनीताल कुछ सूना सूना लगेगा। दिल्ली लौटने के बाद सिया को एहसास हुआ कि वो आरव के बिना अधूरी महसूस कर रही थी। एक रात उसने वीडियो कॉल किया। आरव, अगर मैं तुमसे कुछ कहूं तो क्या तुम मुझसे नाराज तो नहीं होगे? बिल्कुल नहीं, आरव ने जवाब दिया। सिया ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे नहीं पता ये प्यार है या कुछ और, लेकिन तुम्हारे बिना कुछ अधूरा सा लगता है। आरव हक्का बक्का रह गया। यही बात तो उसने भी सोची थी। सिया, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता था, आरव ने धीरे से कहा। मुझे लगता है मैं तुमसे। शश, कुछ मत कहो, मैं समझ सकती हूँ, सिया ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों के बीच एक अनकही मोहब्बत थी जो अब शब्दों से परे थी। अध्याय 5। समाज की दीवारें। उनका प्यार बढ़ता गया, लेकिन मुश्किलें भी साथ आईं। जब सिया ने अपने घर पर आरव के बारे में बताया तो उसके पिता गुस्से से भर उठे। तुम एक छोटे शहर के लड़के से शादी नहीं कर सकती। आरव को भी अपने घर से विरोध मिला। हमारी दुनिया अलग है बेटा, ये रिश्ता कभी नहीं चल सकता, उसके माता पिता ने कहा। पर आरव और सिया ने हार नहीं मानी। अध्याय 6। संघर्ष और जीत। आरव ने खुद को साबित करने की ठान ली। उसने अपनी छोटी सी स्टार्टअप कंपनी शुरू की और दिन रात मेहनत करने लगा। 3 साल में उसने अपनी कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। वो अब एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। जब सिया के पिता ने ये देखा तो उन्होंने सोचा, ये लड़का वाकई मेहनती और ईमानदार है। आखिरकार उन्होंने अपनी बेटी की खुशी के लिए शादी की इजाजत दे दी। अध्याय 7। हैप्पी एंडिंग। शादी की तैयारियां शुरू हुई। नैनीताल की हसीन वादियों में, झील किनारे, जहां पहली बार उनकी मुलाकात हुई थी, वहीं शादी का आयोजन किया गया। जब सिया ने लाल जोड़े में मंडप में कदम रखा तो आरव की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज तुम्हारा सपना पूरा हो गया, सिया, आरव ने कहा। हाँ, और तुम्हारा भी, सिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और हमेशा के लिए एक दूजे के हो गए। अनकही मोहब्बत अब एक सुनहरी दास्तान बन चुकी थी। अनकही मोहब्बत भाग 2। पहला भाग। संक्षेप में, आरव और सिया बचपन के दोस्त थे।
सिया ने हमेशा आरव को चाहा, लेकिन कभी अपनी भावनाएं जाहिर नहीं की। आरव को एहसास नहीं था कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त ही उससे बेइंतहा मोहब्बत करती है। जब वह शहर से दूर चला गया तो सिया ने अपने प्यार को अपने दिल में ही दफन कर लिया। भाग 2। जब मोहब्बत लौट आई। आरव को शहर छोड़े हुए 5 साल हो गए थे। इन सालों में सिया ने खुद को किताबों, करियर और परिवार में व्यस्त कर लिया था, लेकिन हर रात जब वह अकेली होती तो आरव की यादें उसे घेर लेती। वह अब भी उसकी हर छोटी बड़ी बात याद करती थी, उसकी हंसी, उसकी बातें, उसकी बेपरवाह दोस्ती। एक दिन जब वो अपने पसंदीदा कैफे में बैठी किताब पढ़ रही थी, तभी किसी ने हल्के से उसका नाम पुकारा, सिया। वो चौंक कर देखती है। सामने वही चेहरा था जिसे वह सालों से यादों में जी रही थी। आरव, तुम यहाँ? उसकी आवाज में कंपन था। आरव मुस्कुराया, मैं वापस आ गया हूँ, हमेशा के लिए। सिया को यकीन नहीं हुआ। हमेशा के लिए? हाँ, मुझे समझ आ गया कि जिस चीज की तलाश मैं इतने सालों से कर रहा था वो तो हमेशा मेरे पास ही थी, तुम। सिया की आंखें नम हो गईं। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं जब भी किसी से मिला मुझे महसूस हुआ कि कोई भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। मैंने कभी महसूस ही नहीं किया था कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, लेकिन अब समझ आ गया है। सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जो प्यार सालों तक छुपाया था वो आज खुद उसके पास लौट आया था। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। अब की बार मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। सिया ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है आरव, बस कभी कह नहीं पाई। और पहली बार वह मोहब्बत जो अनकही थी आज बयां हो गई। अनकही मोहब्बत भाग 3 भाग 2 संक्षेप में। 5 साल बाद आरव वापस लौटा और सिया को एहसास हुआ कि उसकी अनकही मोहब्बत ने आखिरकार मंजिल पा ली। उसने अपने प्यार का इजहार किया और दोनों ने एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का फैसला किया। भाग 3। जब मोहब्बत इम्तिहान लेती है। आरव और सिया की जिंदगी अब एक नई राह पर थी। वे दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे, पुराने दिनों को फिर से जीने लगे, लेकिन हर प्यार की तरह उनकी मोहब्बत को भी एक इम्तिहान से गुजरना था। शादी की बातें और एक मुश्किल फैसला। एक दिन जब दोनों कॉफी शॉप में बैठे थे, सिया ने हल्के से पूछा, आरव, तुम्हारे घरवाले हमारी शादी के लिए तैयार होंगे ना? आरव थोड़ी देर चुप रहा। उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता सिया। मम्मी पापा ने मेरे लिए एक रिश्ता तय कर रखा है। सिया का दिल धड़कना भूल गया। क्या? आरव ने उसका हाथ थामा। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे हमारे रिश्ते के लिए राजी नहीं हो रहे। सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। तो क्या तुम उन्हें छोड़ दोगे? आरव चुप था। जुदाई का फैसला। उस रात सिया बहुत रोई। उसने अपने दिल को समझाया कि अगर प्यार सच्चा है तो उसे जबरदस्ती नहीं पाना चाहिए। अगले दिन वह आरव से मिलने गई। आरव, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहती। तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता ज्यादा जरूरी हैं और मुझे इस प्यार को जबरदस्ती नहीं थोपना चाहिए। आरव की आंखें नम हो गईं, लेकिन सिया, नहीं आरव, अगर हमारी मोहब्बत सच्ची है तो कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ। एक अधूरी मोहब्बत फिर भी पूरी। आरव और सिया एक दूसरे को देखते रहे। दोनों के दिल टूट रहे थे, लेकिन वे जानते थे कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं होता। कभी कभी मोहब्बत को उसकी कद्र करने के लिए छोड़ना भी पड़ता है। कुछ दिनों बाद आरव विदेश चला गया और सिया ने अपने करियर में खुद को झोंक दिया। दोनों के बीच अब कोई बातचीत नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों के दिल अब भी एक दूसरे के लिए धड़क रहे थे। क्या वक्त इन्हें फिर से मिलाएगा, या ये मोहब्बत अनकही ही रह जाएगी? जानने के लिए इंतजार कीजिए। अनकही मोहब्बत भाग 4। अनकही मोहब्बत भाग 4 भाग 3 संक्षेप में। 5 साल की जुदाई के बाद आरव वापस लौटा और सिया से दोबारा मिला। इस बार उसने अपने परिवार को मना लिया था और सिया से शादी करने का वादा किया। दोनों की मोहब्बत को मंजिल मिलने वाली थी। भाग 4। जब मोहब्बत कस्में खाती है। एक नई शुरुआत की तैयारियां। सिया और आरव अब अपनी शादी की तैयारियों में जुट गए थे। हर दिन वे अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल बिता रहे थे। उनकी मोहब्बत अब सिर्फ अनकही नहीं थी, बल्कि खुलकर सांस ले रही थी। लेकिन कहते हैं ना, प्यार की राह कभी आसान नहीं होती। 2। एक अनजान साया। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं, तभी एक दिन सिया को एक अनजान नंबर से कॉल आए। अगर तुमने आरव से शादी की तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। सिया चौंक गई। उसने तुरंत आरव को बताया, लेकिन उसने इसे मजाक में टाल दिया। किसी को हमारा साथ पसंद नहीं आ रहा सिया, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सिया ने भी इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन जल्द ही ये सिर्फ एक कॉल तक सीमित नहीं रहा। 3। खतरे की दस्तक। शादी से कुछ दिन पहले सिया के ऑफिस में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। उसकी कार के टायर पंचर मिले, उसके घर के बाहर अजीबोगरीब निशान मिले। एक दिन किसी ने उसे धमकी भरा नोट भी भेजा, आरव को छोड़ दो वरना अंजाम बुरा होगा। अब मामला गंभीर हो गया था। 4। सिया का बड़ा फैसला। सिया को डर नहीं था, लेकिन वह आरव की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। उसने सोचा कि अगर उसकी वजह से आरव को कोई नुकसान हुआ तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी।
इसलिए उसने एक कठोर फैसला किया, आरव से अलग होने का। उसने उसे मिलने के लिए बुलाया और